बात कर लेते हैं गुरुग्राम की राधिका हत्याकांड की। इसको लेकर कई खुलासे हुए। अब मर्डर के पीछे मेकअप, कपड़े और सजने संवरने का कनेक्शन भी सामने आ गया है। अभी तक जो बातें सामने आई उसके मुताबिक राधिका के पिता दीपक यादव ने समाज के ताने की वजह से बेटी को मार डाला। टेनिस अकादमी बंद करने पर हत्या की गई, ये बात निकलकर सामने आ रही थी। राधिका पर 5 राउंड गोलियां चली थी। पुलिस को 5 खाली कारतूस मिले थे। 4 गोली राधिका को लगी और 1 रसोई के निचले हिस्से में मिली थी। लेकिन इन दावों पर पुलिस को शक है, इसलिए पुलिस बारीकी से जांच में जुटी है। इस बीच राधिका यादव की दोस्त ने एक वीडियो जारी किया और मर्डर के पीछे की वजहों को लेकर बड़ा दावा किया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने इस वीडियो को शेयर किया और दुनिया को राधिका की जिंदगी के कुछ और पहलू दिखाए। इस वीडियो में अलग अलग मौके पर राधिका के खुश रहने की तस्वीरें देख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हिमांशिका राजपूत ने राधिका को याद किया और लिखा, भले ही तुमने खुद को छुपा रखा था, लेकिन उन बंदिशों में भी तुम बहुत अच्छी थी। काश मैं ये बात पहले कह पाती। हिमांशिका राजपूत ने राधिका को सबसे अच्छा मजाकिया और सबसे आकर्षक मित्र बताया और कहा कि ऐसी दोस्त की कल्पना नहीं की जा सकती। इस वीडियो में आप राधिका को कभी हंसते हुए, कभी खेलते हुए, कभी केक खाते हुए, कभी जिम करते तो कभी हिमांशिका के साथ मस्ती करते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए राधिका की दोस्त ने ये भी लिखा, काश मैं तुम्हारे साथ होती। मैं अभी भी सदमे में हूँ। मैं तुम्हारा जाना स्वीकार नहीं कर सकती। हिमांशिका ने आगे लिखा, लेकिन ये सच है कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए चला गया। राधिका की फ्रेंड हिमांशिका राजपूत ने न सिर्फ वीडियो के जरिए राधिका की जिंदगी के कुछ पलों को साझा किया, बल्कि दूसरे वीडियो में राधिका के परिवार और हत्याकांड को लेकर बड़ी बात कह दी और सवाल भी पूछा कि बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है। राधिका के अंतिम संस्कार से लौटने के बाद उसकी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। राधिका की हत्या की खबर पर हिमांशिका को विश्वास नहीं था, इसलिए हत्या की खबर पढ़ने के बाद उसने तुरंत राधिका को फोन कर दिया। सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। जब विश्वास हो गया कि राधिका इस दुनिया में नहीं है, तो हिमांशिका ने हत्या की वजह को समझने की कोशिश की। Somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे। तो दावा बेहद चौंकाने वाला है। राधिका की दोस्त हिमांशिका राजपूत ने हत्या के वक्त क्या हुआ इसका भी खुलासा किया। उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि प्लान के तहत हत्या के वक्त राधिका के भाई को बाहर भेजा गया। राधिका की मां को दूसरे कमरे में प्लान के तहत ही रखा गया। राधिका के डॉगी लूना को भी घर के बाहर रखा गया था। यानी कि राधिका के पिता ने उन सभी लोगों को प्लानिंग के तहत बाहर भेज दिए जो हत्या में रुकावट बन सकते थे। राधिका का वीडियो शेयर करते हुए दोस्त हिमांशिका राजपूत ने पूछा, 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। राधिका के पिता ने हत्या की जो वजह बताई उसी का जिक्र हिमांशिका ने भी किया। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। राधिका के पिता के दोस्त जिन बातों के लिए कथित रूप से ताना मारते थे, हिमांशिका ने उसका भी जिक्र किया। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। यानी राधिका की कमाई और सजना संवरना उसके पिता के दोस्तों को अच्छा नहीं लगता था। मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है। हिमांशिका ने लव जिहाद की खबरों को खारिज कर दिया और बताया कि पिता के दबाव में वो सब कुछ छोड़ने को तैयार भी थी, फिर भी एक शरीफ लड़की को मानसिक बीमार पिता ने मार दिया। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। महाराष्ट्र के विरार में शिवसेना उद्धव गुट के नेता एक रिक्शे वाले को पीटते दिखे। बताया गया कि रिक्शे वाले के साथ ये मारपीट मराठी न बोलने पर की गई। और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की गुंडागर्दी का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में शिवसेना उद्धव गुट की कुछ महिलाएं रिक्शे वाले की कॉलर पकड़े दिखी, जबकि कुछ कार्यकर्ता रिक्शे वाले से उसका नाम पूछते दिखे। इसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने उससे हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और दनादन थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। मराठी के नाम पर गुंडागर्दी पर उतारू कुछ लोगों ने रिक्शे वाले से पैर भी पड़वाए और फिर चेतावनी देकर छोड़ा।
लेकिन जाते जाते भी कुछ लोगों ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तो तस्वीरें बताती हैं कि भाषा विवाद के नाम पर महाराष्ट्र में भी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बता दें कि जिस रिक्शा वाले के साथ शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, उस रिक्शे वाले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रिक्शा वाला कुछ लोगों से बहस करता दिख रहा है और फिर मराठी बोलने पर सख्त ऐतराज जता रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखा कि रिक्शा वाला कुछ लोगों से बहस करता हुआ कहता है कि वो सिर्फ हिंदी और भोजपुरी ही बोलेगा। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना बोलना, तुमको क्या करना है? ठीक है। दावा है कि वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता उसकी तलाश कर रहे थे और 4 दिन तक ढूंढने के बाद रिक्शा वाला जब मिल गया तो शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा विवाद को लेकर गुंडागर्दी आम बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।